हरतालिका तीज के व्रत की कहानी। सुहागन महिलाएं जरूर सुनिए। बहुत समय पहले, लगभग 1500 वर्ष पूर्व, भारत के प्राचीन अरण्य, वनों और नगरों में यह व्रत बड़ी निष्ठा से मनाया जाता था। इसकी उत्पत्ति की कथा सीधे पार्वती जी और भगवान शिव से जुड़ी है। हिमालय के राजा की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। वे प्रतिदिन शिव की आराधना करती, तपस्या करती और उनका ध्यान करती। लेकिन उनके पिता राजा हिमालय अपनी पुत्री के विवाह के लिए अन्य देवताओं का विचार करने लगे। एक दिन नारद जी राजा हिमालय के पास आए और बोले कि आपकी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से होना चाहिए। राजा हिमालय इस प्रस्ताव को स्वीकार करने लगे। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से करने वाले हैं, तो वे दुखी हो गई। वे अपने सखियों के साथ घने वन में चली गई। वहां उन्होंने संकल्प लिया, मैं केवल शिवजी को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कठोर तप करना पड़े। वन में पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने नदी के किनारे रेत से शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा करने लगी। बिना जल, बिना अन्न के उपवास किया और हृदय से केवल शिव का ध्यान किया। उनकी अनन्य भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम्हारी यह कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। भगवान शिव ने पार्वती को आश्वासन दिया कि वे ही उनके पति होंगे। बाद में राजा हिमालय को भी यह स्वीकार करना पड़ा। पार्वती जी का विवाह शिव से संपन्न हुआ और वे गौरी कहलाई। तभी से यह नियम बना कि हरतालिका तीज के दिन महिलाएं उपवास रखेगी, जल और अन्न का त्याग करेगी और रेत से शिवलिंग बनाकर पार्वती शिव की पूजा करेगी। यह व्रत मुख्यतः सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घ जीवन और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कुमारी या कन्याएं यह व्रत अच्छे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस प्रकार यह व्रत लगभग 1500 वर्षों से निरंतर भारतीय स्त्रियों की आस्था और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। यह केवल उपवास नहीं, बल्कि स्त्री के संकल्प, भक्ति और प्रेम की अटूट शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।